हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये सम देखकर मैं काफी खुश हो गया। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स से जो सम्स आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में थोड़े टफ टाइप के ही रहते हैं, बट ये वाला नहीं, ये वाला काफी आसान है। सो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, let z1 be a certain complex number and z2 be another complex number. So yes, these are two complex number where I is root minus 1. Let S be a set of all xy values belonging to R into R, मतलब x belongs to real numbers and y also belongs to real numbers such that a certain condition is given over here. इस condition में जब जब तू z1 और z2 के वैल्यूज पुट करेगा और सॉल्व करेगा तो xy का कोई तो रिलेशन निकल के आएगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. It says then which of the following statement is or are true. ये क्वेश्चन मैंने लिया था सेक्शन 2 से, where there may be one or more than one correct answers. So yes, ध्यान में रखना is or are true मतलब there may be one or more than one correct answers. And yes, given condition को simplify करना शुरू कर. This is x plus iy minus z1. So x plus iy minus z1 इसका मॉड्यूलस लेना था. That is given as equal to x plus iy minus z2. So x plus iy minus z2 द होल इंटू 2 भी था. उन्होंने z1 का वैल्यू देके रखा था एज 1 प्लस 2i एंड 3i. सो 1 प्लस 2i एंड z2 दिया था 3i. सो यस, यू पुट z1 राइट हियर एंड इफ यू गैदर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यू विल हैव x माइनस 1. सो ये तेरा रियल पार्ट बनेगा ऑन LHS प्लस इमेजिनरी पार्ट बनेगा iy एंड माइनस z1 किया ना तो माइनस 2i. सो प्लस i y माइनस 2 is equals to 2 times मॉड्यूलस ऑफ, यहां पर भी x माइनस z2. अब z2 में रियल पार्ट है ही नहीं तो इधर रियल पार्ट सिर्फ x आएगा प्लस i इंटू आई वाई माइनस z2 किया है ना. सो आई वाई माइनस 3i. सो ये बन जाएगा i इंटू वाई माइनस 3. नाउ दैट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर सेपरेटेड, इसका मॉड्यूलस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट ओवर, इसका मॉड्यूलस आएगा रियल पार्ट x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट y माइनस 3 का स्क्वायर. जैसे ही तू स्क्वायर करेगा दोनों साइड्स को तो ये स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, ये टर्म भी हो जाएगा 4 एंड इसको ओपन कर दे ब्रैकेट को. सो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस इसको ओपन करेगा ये आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. राइट में आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 4 मतलब 4x स्क्वायर प्लस यहां से आएगा y स्क्वायर इंटू 4 मतलब 4y स्क्वायर माइनस 6y इंटू 4 मतलब माइनस 24y और प्लस 9 इंटू 4 मतलब 36. सिंप्लीफाई करने के लिए x स्क्वायर का टर्म राइट में ले ले तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का टर्म भी राइट में ले ले तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, फिर x का टर्म राइट में ले ले तो ये सिर्फ आएगा प्लस 2x, फिर y का टर्म राइट में ले ले तो ये आएगा माइनस 24y प्लस 4y मतलब माइनस 20y और नंबर्स यहां पे रहेगा 1 प्लस 4 जो कि है 5, उसे भी राइट में ले ले तो ये आ जाएगा 36 माइनस 5 मतलब 31. तो प्लस 31 इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड करना कंपलसरी है बिकॉज x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तभी तू सर्कल का सारा कंडीशंस अप्लाई कर पाएगा. सो वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x बाई 3 माइनस 20y बाई 3 प्लस 31 बाई 3 इक्वल टू 0. अभी उन्होंने ऑप्शंस में पूछा है कि सर्कल का सेंटर निकालना है मतलब या तो A या तो B करेक्ट आएगा एंड सर्कल का रेडियस निकालना है मतलब या तो C या तो D करेक्ट आएगा. इन दोनों में से एक शायद करेक्ट होगा, इन दोनों में से एक शायद करेक्ट होगा. सो यस, उसके लिए सेंटर और रेडियस निकाल. सेंटर निकालेगा दैट विल बी माइनस जी माइनस एफ. माइनस जी मतलब x का कोएफिशिएंट 2/3, साइन बदल तो माइनस 2/3 और हाफ कर तो ये आएगा माइनस 1/3 और इसका y का कोएफिशिएंट माइनस 20/3, साइन बदल तो 20/3 और हाफ कर तो 10/3. तो सेंटर आ जाएगा माइनस 1/3 10/3 और रेडियस आएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर 1/9 इसका स्क्वायर 100/9 और माइनस करना पड़ेगा कांस्टेंट जो कि है 31/3. तो ये आ जाएगा 101/9, 31 3s are 93 तो 101 माइनस 93 विल बी 8. सो ये आ जाएगा रूट ओवर 8/9 एंड दैट मेक्स इट 2√2 अपॉन 3. सो यस, सेंटर माइनस 1/3 कॉमा 10/3 माइनस 1/3 10/3 तो A करेक्ट आएगा. सेंटर ये नहीं है तो B गलत है और रेडियस हमें मिला 2√2 अपॉन 3. सो इज इट गिवन एनीवेयर? यस, इट्स नॉट इन C, इट्स इन D. सो A and D आर राइट आंसर्स फॉर दैट सम and yes, as per the official answer key A and D had to be the right answers. So yes, it was a very easy sum compared to the other sums of this paper.
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि तुमको ये सम कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।